चलिए अब एनसीईआरटी का क्रियाकलाप 3 करते हैं। क्रियाकलाप 3 शुरू करने से पहले ये बताइए, क्या आपने कभी लूडो खेला है? जी जरूर खेला होगा। हम जानते हैं कि लूडो कुछ इस प्रकार का होता है, जिसमें 6 साइड वाला घनाभाकार डाइस मतलब पासा होता है और 4 लाल, हरा, पीला और नीले रंग की गोटियां होती है, जिससे हम खेलते हैं। अब ये बताइए कि लूडो खेलते समय सबसे ज्यादा जरूरी सामान क्या होता है? सही सोचा आपने, पासा, जिसे हम डाइस भी कहते हैं, क्योंकि बिना पासे के तो हम लूडो खेल ही नहीं सकते हैं। तो आप पासे से तो परिचित होंगे ही। पासे में 6 साइड्स होते हैं, जिस पर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 अंकित होता है। तो चलिए आप पासा पर आधारित एक क्रियाकलाप करते हैं। एक पासा लीजिए और उसे 20 बार उछालिए और पासे से प्राप्त संख्या जैसे 1, 2, 3, 4, 5 और 6 जितनी बार आती है, उसे दिए गए सारणी में लिख लीजिए। चलिए मान लेते हैं कि 1 3 बार, 2 4 बार, 3 2 बार, 4 5 बार और 5 4 बार और 6 2 बार आया है। चलिए अब 1 2 3 4 5 6 प्राप्त करने का भिन्न का मान ज्ञात करते हैं। भिन्न का मान कुछ इस प्रकार से मिलेगा। अब पासे को 40 बार फेंकिए और प्राप्त संख्या तथा भिन्न का मान सारणी में लिखें। मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 6 प्राप्त करने की संख्या तथा भिन्न का मान निम्न है। यहाँ हम देखेंगे जैसे जैसे पासा फेंकने की संख्या में वृद्धि होती है, वैसे वैसे भिन्न का मान 1/6 के निकट आता जाता है। इस क्रियाकलाप को समूह में अपने सहपाठियों के साथ कक्षा में करने का प्रयास करें तथा एनसीईआरटी के क्रियाकलाप 4 को घर पर करने का प्रयास करें। आपको याद होगा कि क्रियाकलाप 1 में हमने सिक्के उछाले थे और क्रियाकलाप 3 में पासे फेंके थे। सिक्के के प्रत्येक उछाल और पासे के प्रत्येक फेंक को एक अभिप्रयोग और अंग्रेजी में ट्रायल कहा जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि अभिप्रयोग एक क्रिया है जिसमें एक या अधिक परिणाम प्राप्त होते हैं। जैसे कि क्रियाकलाप 1 में संभव परिणाम चित्त और पट थे और क्रियाकलाप 3 में 1 2 3 4 5 और 6, तो क्रियाकलाप 1 में एक विशेष उछाल पर एक चित्त का आना परिणाम चित्त वाली घटना है और इसी प्रकार एक पट का आना परिणाम पट वाली एक अलग घटना है। क्रियाकलाप 3 में एक विशेष संख्या, मान लीजिए 4 का आना परिणाम 4 वाली एक घटना है। यदि हमारा प्रयोग पासा फेंकने पर एक सम संख्या प्राप्त करना हो, तो घटना में 3 परिणाम 2 4 और 6 होंगे। अतः एक प्रयोग में घटना प्रयोग के कुछ परिणामों का संग्रह होती है। कक्षा 10 में आप घटना की औपचारिक परिभाषा का अध्ययन करेंगे। अब तक हमने जो पढ़ा, आइए उसके आधार पर प्रायिकता को समझते हैं। हमारे द्वारा दिए गए अभिप्रयोगों के परिणाम को सीधे रखने पर प्रायोगिक या अनुभाविक प्रायिकता प्राप्त करते हैं। आपको याद होगा, पहले और दूसरे क्रियाकलाप में जैसे जैसे हमने सिक्के उछालने की संख्या बढ़ाई थी, चित्त तथा पट के भिन्न का मान 0.5 के निकट आता गया, यानी कि 1/2 के निकट आ गया। और क्रियाकलाप 3 और 4 में फेंके गए पासे की संख्या बढ़ाने पर प्रत्येक संख्या का भिन्न 1/6 के निकट आ गया। यहाँ ध्यान देने पर आपको समझ आएगा कि यहाँ दोनों स्थिति में हर में अभिप्रयोगों की कुल संख्या और अंश में अभिप्रयोगों की वह संख्या आती है जिनमें घटना घटी है। इसी प्रकार जब हम संख्या के लिए भिन्न निकालते हैं, तो हमें भिन्न का मान 3/6 मिलता है। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि अंश में वह संख्या है जिसमें घटना घटी है और हर में कुल संख्या है। अतः यहाँ से निष्कर्ष निकलता है कि किसी घटना ई के घटने की अनुभाविक प्रायिकता अभिप्रयोगों की संख्या जिनमें घटना घटी बटे अभिप्रयोगों की कुल संख्या होती है।
इस अध्याय में हम अनुभाविक प्रायिकता के स्थान पर प्रायिकता शब्द का प्रयोग करेंगे तथा इसे पीई से दर्शाते हैं। कृपया इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। हमने प्रायिकता के प्रायोगिक दृष्टिकोण जिसे एक्सपेरिमेंटल अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी के बारे में तो पढ़ लिया। अब इस पर आधारित कुछ उदाहरण देखते हैं। धन्यवाद।